फाइल भी अपलोड नहीं हो रही है। अब हो गया। चलो चलिए बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना? हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, टेक्निकल इशू के कारण कुछ मिनट क्लास लेट स्टार्ट हो रही है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी, जरा बताना। मैं लिख रहा हूं, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना। बताइए, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, रुक जाओ, आंसर आ गया होगा तुम्हारे पास। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। हाँ, इन लैब, आंसर क्या जाएगा? यूरिया। हाँ, बाई, नहीं पहले बाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। मैंने इसलिए लिखा, हमें ये पता होना चाहिए तुम हिस्ट्री पे भी ध्यान दे रहे हो कि नहीं। चलो एक बात बताओ, अगर मैं लिखूंगा कोलवे तो आप क्या बोलोगे? एसिटिक एसिड, वेरी गुड। अगर मैं लिखूंगा वर्थेलॉट, वर्थेलॉट आप क्या लिखोगे? मीथेन, वेरी गुड। यानी आप छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रख रहे हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप लोग। तो फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में मैंने कुछ चीजें लिखवा दी थी आपको कि द ग्रुप और एटम, लिखवा दी थी, कल लिखवा दी थी, इसलिए केवल आज बोलूंगा। द ग्रुप और एटम which is responsible for chemical reaction of an organic compound is called functional group। और आपको यह भी बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो कंसीडर्ड एज, क्या यहां तक की चर्चा हो गई थी? चलो बेटा, तो आइए अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना। हम लोग यहां लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो आपको मैं लिखता जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखते जाओ, एक साथ हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कारण ये है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 9 मिनट लेट हो चुके हैं ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो आइए, यहाँ कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको लिखा दिए हैं। तो जब कभी मैं ऐसा लाइन खींच दूं तो समझना यहाँ पे पॉइंट्स लिखाए गए हैं, ठीक है? चलो मेरे साथ आप लिख लो। सुना मेरी बात? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ROH, तो यहां पर मतलब है जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा, बताओ? OH। ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये कहलाएगा एल्कोहल। और अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फर को बोलते हैं थायो। क्या बोलते हैं? थायो। तो नाम हो जाएगा थायो एल्कोहल। जैसे ये है ईथर। अब ये यहां पे मैंने आर आर लिख दिया। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अगर हम यहां पे भी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, या आर आर डैश लिख सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि दोनों तरफ सेम हो तो उसे सिंपल बोलते हैं या सिमेट्रिकल बोलते हैं, डिफरेंट है तो उसे मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल बोलते। सिमिलरली यहां पे भी बोल सकते हो आर आर या आर डैश। यहां तक बात समझ में आई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर हम आपके सामने बोलते हैं ये OH है, ये जो OH है, जब आपके सामने ROH है, और ये जो सेंटर है आपका, कैसा सेंटर है बेटा? sp3 सेंटर, sp3 सेंटर है, तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। लेकिन अगर यह एरोमेटिक रिंग पर जाके जुड़ जाए, बहुत ध्यान समझना, एरोमेटिक रिंग पर जाके जुड़ जाए यही OH, यही हाइड्रोक्सी ग्रुप, आज यहां पर sp3 कार्बन के साथ है,
लेकिन आज ये जो जुड़ा हुआ है वो किससे है? एरोमेटिक रिंग पे है। और तो यहाँ का हाइब्रिडेशन बता सकते हो क्या है बेटा? ये sp2 है, ये एरोमेटिक रिंग है। तो यहां पे इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ क्या है बेटा? बताओ। दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। क्या कहलाता है? फिनॉल। इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल खुद चीख चीख कर चिल्ला रहा है। इधर ध्यान सुनना, ये क्या है? इन। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? इन। और उस पर क्या है? ऑल। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन पर ऑल। फिनॉल खुद कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मेरे नाम में है, मैं हूं इनॉल, कहते हैं फिनॉल। क्या मेरी बात समझ आया नहीं है? तो दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। समझ में आए? उसी तरह से अगर हम आपके सामने बात करें, मान लो बेटा सिंपल ऐसे बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज इनॉल। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम आपसे कहें कि एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल सेम फंक्शनल ग्रुप है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? याद रखना ये कैसे होते हैं, दिस इज द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? क्योंकि इनके केमिकल रिएक्शंस क्या है? डिफरेंट है। केमिकल रिएक्शंस क्या है? डिफरेंट है। हम आपको आगे चल के बताएंगे कि जब हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल वायलेट कलर देता है। कैसा देता है? लेकिन एल्कोहल के साथ ये टेस्ट नहीं होता। तो एल्कोहल और फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आप न्यूट्रल FeCl3 यूज कर सकते हो? हाँ। थोड़ी चीजें हैं आगे की जो मैं अभी बता रहा हूं। एक है जिसे बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? वापस से बोलना। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। मैं यहां लिख रहा हूं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया? कैन। कैन। क्या सुना? कैन। सबसे पसंदीदा मॉलिक्यूल पहला लिया मैंने आपका, वो क्या है जो आपको है पसंद मॉलिक्यूल के रूप में? ध्यान सुनना, नुकसान करता रे, छोड़ दे। अब ध्यान सुना हाँ, लेकिन आजकल एल्कोहल जानते हो बेटा कैन में भी आने लगा है, पता है कि नहीं? ये देखो सबको पता है, मतलब खतर आजकल। हाँ ये देखो, अरे यार सुधर जाओ, आजकल एल्कोहल कैन में भी आने लगा है। अगर आपके सामने, सुनो बेटा, अगर आपके सामने दो पर्सन खड़े हैं, एक ने कैन में एल्कोहल ले लिया है और वो लेकर आया है, और एक विदाउट एल्कोहल है, और आपको उनकी आंखें देख के पहचानना है, तो बताओ जिसने कैन ली होगी उसकी आंखें किस कलर की नजर आएंगी? लाल कलर की नजर आएंगी, रेड कलर की नजर आएंगी। यानी जो कैन लेगा वो एल्कोहल में वो कैसा कलर हो जाएगा? मैंने आपको एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट याद करवा दिया कि जब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो रेड कलर प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? अब कभी भूलोगे कि हाँ, लेकिन चेक मत करना जाके कि आंखें लाल होती है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बस खाली इतना याद है। अब इतना तुमको याद हो गया कि कल मैं बोलूंगा बेटा कैन टेस्ट एल्कोहल के साथ, तो तुम क्या करोगे? क्या समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब इसके, हाँ, इसमें क्या होता है एल्कोहल के साथ, ये हमने क्या एल्कोहल है और एल्कोहल के साथ कैसे ले लिया? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो कैसा लगेगा बेटा? रेड कलर आएगा। कैसा आएगा बेटा? रेड कलर। ये कुछ पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन पीओसी वाले एनसीईआरटी में दिया है। एक अलग एनसीईआरटी है जिसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करी गई हैं, उसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, और वहां से अब आपके सिलेबस में ऐड हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो सब नोट कर लो, कुछ चीजें थी जो हमने आपको बता दी। मैं अगले पेज पे आना चाहूंगा। क्या बेटा? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। मैं नेक्स्ट पेज पे आना चाहूंगा, थोड़ा फास्ट बढ़े। ये सारी चीजें बेटा तो ऐसे ही बता दी अलग से। क्या हुआ? हेलो, हाँ, आगे बढ़ जाए बेटा। चलो अब लिखो मेरे साथ, एक साथ एक्सप्लेन करूं। बहुत समय हो गया बेटा, अगर आगे की लाइन लिख लेगी तो मैं समझ जाऊंगा।
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। वो तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करा के न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ एक वायलेट कलर दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, आगे मैं बताऊंगा जब आपको एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंशिएट कराऊंगा कई सारे पैरामीटर से, जो कि आपने पढ़ा नहीं है और मैंने भी पढ़ाया नहीं है। जिससे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, ब्रोमीन वाटर के साथ ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये रिएक्शन नहीं देगा। तो बहुत सारे रिएक्शन है, आगे की चीजें हैं जो कि आप लोग रिपीटर हो इसलिए हम बोल पा रहे हैं, बट धीरे धीरे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आगे बढ़े, धन्यवाद। चलिए, कितने एग्जाम्पल हो गए थे? अच्छा, चलो। लिखते जाओ साथ में बेटा। अगर मैं लिख रहा हूं समझा नहीं रहा हूं तो मैं इतना मान के चलूंगा कि तुम मुझसे एक लाइन पीछे हो बस। आई थिंक नंबर 8 तक लिख चुके होंगे आप लोग। नहीं लिख चुके तो आप स्पीड बढ़ाइए बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। नंबर 8 तक लिख चुके होंगे तो नंबर 9 और 10 के लिए आप लोग स्पेस छोड़ दीजिए और नंबर 11 पे आ जाइए। आदत डालनी पड़ेगी बेटा, सिलेबस ज्यादा है, बोर्ड छोटा है। मुझे मत देखो, बोर्ड को देखो। वापस आओ, वापस आओ। 10 हो चुका है। ऐप पर आ रहा है बेटा, ऐप पर आ रहा है। अब आप लोग का ऐप एक्टिव हो जाएगा, आई डोंट नो, बट मुझे मेरे ऐप पर आ रहा है, और भी बच्चों के ऐप पे आ रहा है। हो जाएगा, शायद 1-2 दिन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप इधर वर्क करिए। इसका नाम अभी हम आगे लिखेंगे, ठीक है बेटा।
14 तक लिख चुके होंगे आप लोग। हाँ, लिख रहे तो आप चुप रहिए, आपसे पूछ नहीं रहा हूं मैं। एक बात याद रखना, क्लास का अनुशासन मत बिगाड़ना। आज दूसरा दिन है और आप लोग बोलना शुरू कर दिए हो दूसरी एक्टिविटी में। अगर इसे नहीं रोका गया तो आप आगे बढ़ जाओगे, ये याद रखना। अब आप 2 लिखो 3 लिखो उससे मतलब नहीं, लेकिन इतना मानता हूं जितना मैंने लिख लिया उससे 1 या 2 लाइन तो पीछे होना चाहिए आपको। अगर नहीं है तो फिर आप बहुत स्लो लिखते हैं। ठीक है। और मैं ऐसे एलिमेंट को क्लास में बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लंबा चलना है, क्लास को खराब नहीं करने दूंगा। है कि नहीं प्यारे बच्चे? हो गया? 21 तक तो हो गया होगा, 21 तक तो हो गया होगा। ठीक है, ठीक है।
चलिए स्टॉप राइटिंग। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे। बहुत ध्यान समझना, मेरा मकसद केवल ये है, ऐसा नहीं कि अब घर जाके फिर इनकी लिस्ट चिपका दो, मतलब एकदम रटना शुरू कर दो और अगले दिन आके बोलो सर इतने सारे कैसे। मैक्सिमम तो आप जानते हो, मुझे पता है। जो नहीं जानते हो बस रिवीजन करते रहना, समय के साथ साथ अपने आप याद हो जाएगा। अब आगे बहुत सारे फंक्शन ग्रुप आने वाले हैं, तो आपको उनका नाम एक बार पता होना चाहिए। जैसे अब हम उन फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे जो कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड है। कार्बोनाइल ग्रुप, सीओ को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर एक तरफ हाइड्रोजन कर दिया जाए CHO, तो इसे अपन बोलते हैं क्या? एल्डिहाइड। अच्छा, हमने R/H किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सबसे छोटा एल्डिहाइड किससे स्टार्ट किया जाता है? H। इधर ऑब्लिक नहीं किया, इधर तो H इसेंशियल है, इधर H रहना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ H रहना पड़ेगा, दूसरी तरफ आप H या फिर कार्बन बढ़ाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा बेटा बताओ? एक कार्बन का, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। अगर हमने इधर H को हटाकर R लगा दिया तो उसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ध्यान सुनना, H नहीं हो सकता क्योंकि H आते ही वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। कम से कम एक कार्बन तो दोनों तरफ होना ही चाहिए। अब दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, कीटोन। अगली कैटेगरी है, ग्रुप कौन सा है? कार्बोनाइल। ग्रुप कौन सा है? कार्बोनाइल। जुड़ा क्या है? हाइड्रोक्सिल। कार्बोनाइल में क्या जोड़ दिया? हाइड्रोक्सिल। और कार्बोनाइल में जब हाइड्रोक्सिल जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है कार्बोक्सिल। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल ग्रुप। इसे कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसे नाम क्या देते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक, सबसे छोटा एसिड, मुझे मत देखो इधर देखो, सबसे छोटा एसिड कितने कार्बन से हो सकता है? एक कार्बन से। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो यहां से आर भी, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। H/R का मतलब सबसे छोटा किससे स्टार्ट कर सकते हो? H से। बाकी एक कार्बन दो कार्बन से हम बढ़ाते जाएंगे। अरे बोलो ना, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने H को हटाया और क्या लगा दिया? R। देन दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एस्टर। कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एस्टर? इसकी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे जब हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? अभी बात इसको पहचानो। अब हमने क्या किया, अगर हमारे सामने COO आ जाए, इस ग्रुप को बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी जब IPSC पढ़ाएंगे, कॉमन नेम पढ़ाएंगे, कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं, पानी निकलता है, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एनहाइड। तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और H से भी स्टार्ट कर सकते हो, HCOOCOH, अरे बोलो ना, या फिर HCOOCOR, या फिर RCOOCOR, या फिर RCOOCOR डैश। डिफरेंट तरह के होंगे, वो आएंगे अपने देख लेंगे। ये जो मॉलिक्यूल है इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? COX को बोलते हैं एसिड हैलाइड। HCOX भी हो सकता है, RCOX भी हो सकता है। ये जो हमारे सामने हमने लिखा है एसाइल हैलाइड। क्या लिखा है बेटा? एसाइल। RCO को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा? एसाइल ग्रुप। अगर हमने लिख दिया RCO, इसे कौन सा ग्रुप बोल दिया बेटा मैंने? एसाइल ग्रुप बोल दिया। तो X लग गया तो नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड। अगर हमने Cl बना दिया तो क्या बोलोगे? एसाइल क्लोराइड। Br है तो एसाइल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? चलो साहब ध्यान समझना। अब हमारे सामने है अमोनिया से डिराइव्ड होने वाले फंक्शनल ग्रुप। बहुत ध्यान समझना। अब हम क्या करेंगे, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 3। एक हाइड्रोजन हटाओ, एक एल्काइल ग्रुप लगाओ। एक हाइड्रोजन हटाओ, एक एल्काइल ग्रुप लगाओ, तो इसे अपन बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? 1 डिग्री एमाइन, या बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन। अगर हमने इसके 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, या प्राइमरी अमाइन से एक हाइड्रोजन हटाकर एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया, तो एल्काइल ग्रुप कितने हो गए? तो 2 से बन जाएगा क्या?
2 डिग्री एमाइन या बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। अगर अमोनिया से हमने तीनों हाइड्रोजन को हटाकर 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, या फिर प्राइमरी एमाइन से दोनों हाइड्रोजन को हटाकर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, या फिर सेकेंडरी एमाइन का एक हाइड्रोजन हटाकर 1 एल्काइल ग्रुप और लगा दिया, कितने एल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं? तो इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइन या टर्शियरी एमाइन। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब 2 हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो 1 डिग्री एमाइन होता है, जब 1 हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो 2 डिग्री एमाइन होता है, और जब हाइड्रोजन नहीं होता है तो 3 डिग्री एमाइन। आपकी एनसीईआरटी के लैंग्वेज में उसने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के हिसाब से बताया है कि अगर 1 एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री एमाइन, 2 एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री एमाइन, 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री एमाइन। लेकिन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी ने हाइड्रोजन के बेसिस पे बताया है कि जब 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एमाइन, जब 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री एमाइन, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो आपको दोनों लैंग्वेज पता होना चाहिए। हो सकता कि कल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए और आप एल्काइल वाला ध्यान रखेंगे, उसने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दे दिया, दोनों सही है। लेकिन आज के बाद हम कैसे याद रखेंगे? NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N हो तो 3 डिग्री, NH2 NHN। अब हमने क्या किया, ये जो आपके NH2 है, दिस इज द 1 डिग्री अमाइन। अब इस NH2 के बाजू में मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया, कार्बोनाइल ग्रुप, CO ग्रुप जोड़ दिया। अब NH2 के बाजू में क्या आ गया? CO। तो बेटा ध्यान सुनना, यहां भी तो देखा जाए तो एल्काइल ग्रुप अगर देखा जाए, बेटा बताओ क्या एक तरफ R है कि नहीं? बेटा बोलो, NH2 है कि नहीं? NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री। क्या NH2 नजर आ गया? कुछ नहीं करना है, 1 डिग्री AMI, और यहां लग देना है क्या? D, और आगे क्या आ जाएगा? E, यानी जो ऊपर का क्या बेटा? N जो है किसमें बदल जाएगा? D में। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमाइड। तो बताओ, खुद बताओ, ये क्या कहलाएगा? NH से क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एमाइड। बोलो ना। और इसे क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइड। क्या जैसे एमाइन देख रहे हो वैसे एमाइड भी देख ले रहे हो कि नहीं? NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री और N 3 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? 3 डिग्री। अगर CO नहीं है तो एमाइन, और अगर CO है तो एमाइड। खत्म हो गया कि नहीं? एमाइन और एमाइड समझ में आ गया कि नहीं आया? केवल CO का फर्क है, CO आएगा तो D लगा देना, नहीं तो N लगा देना। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये सारी चीजें हम लोग आपको पढ़ेंगे। ये सब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एमाइन एंड एमाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। चलो साहब, NO2 इसे बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। मैंने आगे नहीं लगाया, R नहीं लगाया, आप समझ जाओगे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां भी R लगा सकते हो, सिंपल लगा सकते हो, लेकिन हमने सिंपल केवल फंक्शनल ग्रुप लिखा है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, ये है नाइट्रो, और ये क्या है? नाइट्राइट। पढ़ना है आपको। जब आप हेलो एल्केन, हेलो एरिन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन हम आपको पढ़ाएंगे कि जब KNO2 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जब AgNO2 के साथ रिएक्शन होता है तब क्या बनता है। समझ में आया? तो वहां पे बताएंगे जब KNO2 के साथ रिएक्शन होता है, KNO2 के साथ रिएक्शन होता है तो आपके सामने जो बेटा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपके सामने? किसकी रिएक्शन? किसकी रिएक्शन? एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड की जब हम KNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ONO बनता है, लेकिन जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NO2 बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसकी चर्चा हम तब करेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो पहचानना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो। ये भी आएगा, नाइट्रोसो भी आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन, वहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा सुनो ध्यान से, इसे क्या बोलते हैं? साइनाइड। इसे क्या बोलेंगे? आइसोस। ये भी हमें हेलो एल्केन, हेलो एरिन में पढ़ना है। ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हो जाएंगे। जब हम KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, KCN के साथ RX की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? RCN। लेकिन जब AgCN के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा? RNC। फिर वहां हम एक लाइन बताएंगे, अकॉर्डिंग टू योर NCERT, अकॉर्डिंग टू योर NCERT, जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। क्या बोलेंगे? बोले साथ, एक बार और बोलो। तो जब AgNO2 लेंगे
तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बन के क्या बनेगा, RnO2। और जब AgCl लेंगे तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, RNC। लो याद हो गया, दो रिएक्शन फ्यूचर में आने वाले, एक लाइन में भी याद करा दिया, ठीक है ना, आएगा तब उसको अच्छे से देख लेंगे। इधर सुनो, दिस इज कॉल्ड एज क्या, एजो। एन डबल बॉन्ड इनको क्या बोलते हैं, एजो। और एजो में चिपकाया ऑक्सी, बन गया एजॉक्सी। समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज कॉल्ड एज एजॉक्सी। अब सुना मेरी बात ध्यान से, दिस इज कॉल्ड एज हेलाइड, इसे क्या बोलते हैं, और ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। यहां तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर, इसे क्या बोलते हैं, और साइक्लिक ईथर को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, इपॉक्सी, इपॉक्सी के नाम से। अच्छा सुनो, क्या अभी थोड़ी देर पहले जब हमने आपको पढ़ाया था, तो ध्यान से सुनना बेटा, RCOR, ये COOR क्या था बेटा, ये COOR क्या था, अच्छा, और COOR एस्टर था। और अभी हमने आपको पढ़ाया, दिस इज CONH, क्या है बेटा, एमाइड। क्या है, एमाइड। CONH2 CONH क्या है, ये एमाइड। यानी नाइट्रोजन के बाजू में CO आ जाए, नाइट्रोजन के बाजू में CO आ जाए, एमाइड बनता है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, यानी कुल मिलाकर क्या आपको COO, और यहां भी तो कार्बन है कि नहीं, क्या COOR नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, इसे क्या बोलोगे बेटा, साइक्लिक एस्टर का एक साइंटिफिक नेम होता है। साइक्लिक एस्टर को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, केमिकली क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसे केमिकली बोलते हैं बेटा क्या, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टोन। किस नाम से जानते हैं बेटा, अब हम साइक्लिक एस्टर नहीं बोलेंगे, अब हमने बोला लैक्टोन, तो आप कहोगे सर साइक्लिक एस्टर, क्या बोलोगे बेटा। सिमिलरली क्या ये आपको एमाइड CONHR नहीं नजर आ रहा है कि नहीं बेटा, कैसा एमाइड है, लेकिन किस फॉर्म में है। और जो साइक्लिक एमाइड होते हैं उन्हें साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं लैक्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम साइंटिफिकली बोलते हैं लैक्टम। तो आपके सामने दो वर्ड आ गए, एक आ गया लैक्टोन, एक आ गया लैक्टोन का मतलब साइक्लिक एस्टर, लैक्टम का मतलब। और अगर यही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर ये क्या 4 मेंबर रिंग ही बनते हैं, अरे नहीं रे, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, किसी भी मेंबर का बना सकते हो। लेकिन अगर हमने इसी साइक्लिक एमाइड को कैसा कर दिया, 7 मेंबर कर दिया, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 मेंबर्ड साइक्लिक एमाइड को हम लोग बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग कैप्रोलैक्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैप्रोलैक्टम से। अब चूंकि पॉलीमर चैप्टर आपका डिलीटेड हो चुका है, पॉलीमर चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, तब अगर पॉलीमर चैप्टर जब तक पढ़ना था तब तक यही हम इसके पॉलीमर भी बता दिया करते थे कि कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, नाइलॉन 6, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां पर लिखा भी नहीं रहा हूं, ठीक है बेटा। और ये आप जानते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। तो अगर मैंने बोल दिया एग्जाम में 7 मेंबर साइक्लिक एमाइड, तो क्या नाम दोगे, कैप्रोलैक्टम्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है। चलिए साहब, आपके पास 2 मिनट का समय है, जो भी बचा है इसको नोट कर लो। टाइम लगता है बेटा, ऐसे थोड़ी ना है। बताओ 1 घंटे का टाइम में कहां पता चल रहा है, 10 मिनट तो उसी में चले गए। उसमें भी तुम कहोगे बेटा धीरे लिखेंगे तो तुम्हारा समझ लो, समझदार यार तुम लोग, रिपीटर हो, तुम्हें पता है कोर्स कितना है। अगर एक क्लास में हम खाली फंक्शनल ग्रुप लिखाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आगे काटनी पड़ सकती हैं। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ये आदत छोड़ो। हाँ देखो, आगे बढ़ो। हाँ, नहीं हम, हमारे हाथ में कुछ है ना। अब वो तो 1 डिग्री माइंड 2 डिग्री माइंड तो जब पढ़ा रहे थे तो बंदा तभी लिख लिया होगा, समझदार। अब उसके भी लिखने के लिए समय चाहिए, तो हाँ क्या बेटा, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। कोएड बैच है, नहीं तो बताते हैं तुमको। चलो आ गया। ये तो चलना चाहिए ना, ये चल रहा था कि नहीं।
नहीं, इसको यूज करना, इस पे कमेंट चलते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है बच्चे क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। बेटा हमारे लिए लाइव चल रहा है बेटा, कल मैंने चेक किया था। अभी मैं चेक कर लेता हूं, चलो आगे बढ़ो, अभी चेक कर लूंगा। चलो बेटा, एक स्लाइड एक्स्ट्रा रह गया है तो इसे खराब नहीं जाने देंगे। चलो हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन, एस्टर नहीं बताएं क्या हम? अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, यहाँ है हम, जहां हो तुम, मेरे बेटे ये है एस्टर, इसको हम लिखते ऐसे हैं, तुम्हारा मन हो तो ऐसे भी लिख लो। ठीक है, चलो इनऑर्गेनिक में बाद में जाना, पहले यहीं रहो, ठीक है ना। चलो मैंने कितनी बार बोला आपको। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन, फिर स्पेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जोड़ मत देना, इनऑर्गेनिक नहीं, इन स्पेस ऑर्गेनिक। इसीलिए थोड़ा बहुत लिख कर लाना पड़ता है बेटा, क्योंकि लिखने में समझ आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इन स्पेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात केवल उतना ही बात करेंगे जितना हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज है। इससे ज्यादा जानना है तुम्हें दुनिया भर का तो बाहर बात कर लेना, इनऑर्गेनिक भी आती है। स्टेरिक नंबर, एक नंबर दिया है स्टेरिक नंबर, तुम्हारा मन है तो अपना नाम दे देना इस नंबर के आगे, कोई दिक्कत बात नहीं है, XYZ नंबर दे देना। स्टेरिक नंबर इक्वल टू सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का सम, उसे हमने नाम दिया स्टेरिक नंबर, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कैसा लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब जिनको लोकलाइज डीलोकलाइज के बारे में ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा यहां बताऊंगा, इतू सा केवल, बाकी पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे जब हम जीओसी पढ़ेंगे। तो अभी केवल अपने काम भर का है। तो अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, और इन दोनों का सम बेटा ध्यान से सुनना 2 आता है, कितना आता है 2, तो उसमें एक को बना देना S और बचे हुए को बना देना P, हो जाएगा SP हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसका सम आता है 3, तो एक पहले S के लिए निकाल लेना, बाकी बचे हुए P को दे देना, इनका सम भी कितना आ रहा है 3। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू आती है 4, तो उसमें एक होगा S, बाकी बचे हुए होंगे क्या, P। तो इस तरीके से हमें, हमारे ऑर्गेनिक में बस इतना ही यूज है, बाकी इनऑर्गेनिक में तो जाओगे तो बहुत सारे डी भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं। ठीक है बेटा, तो SP, SP2 एंड SP3, बस इतनी बात करनी है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ, इतना मैं मान सकता हूं कि मेरे साथ साथ आपने इसको लिख लिया होगा, और जिसने नहीं लिखा होगा तो प्लीज आप लिखा मत करो, आप बैठे रहो क्लास में। ठीक है, ध्यान सुनना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन 4 बॉन्ड, यूजुअली 4 ही बॉन्ड बनाता है, मेरी बात ध्यान समझना। अब हम क्या करेंगे, कितने तरह से वो बॉन्ड बना सकता है उसको लिखने जा रहे हैं, कितने तरह से मतलब कितने टाइप से वो बॉन्ड बना सकता है, तो वो लिखते हैं, आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। पहला है, कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो कैसे हो, सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा तरीका वो ले सकता है, कार्बन एक डबल बॉन्ड बना ले और बाकी के क्या बना ले, सिंगल बॉन्ड बना ले। तीसरा तरीका क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड 2 बना ले। और चौथा तरीका क्या है बेटा, कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले। लेकिन सारे बॉन्ड का सम कितना आ रहा है, 4। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप इन सभी में बता सकते हो कितने सिग्मा कितने पाई? तो बताओ, पहले में कितने सिग्मा, ये तुम्हें पता है क्या? मुझे तुम पर भरोसा, ये देखो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है।
अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बेटा उसमें क्या है, ये सिग्मा, मैं भरोसा नहीं कर सकता। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या है बेटा, एक सिग्मा है और दो पाई है। चलो अब कुछ लोग इसको भी नोट करने लग गए होंगे। तो बताओ इसमें कितने सिग्मा है और पाई कितने हैं? सभी लोग एक साथ बोलो तो मजा आएगा। अच्छा इसमें कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, और कितने पाई? यहां पे बताओ 2 सिग्मा, यहां बताओ बेटा 2 सिग्मा एंड 2 पाई। सबका देखो सम कितना आ रहा है, 4। इज इट क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन इज कंट्रोल्ड बाय सिग्मा बॉन्ड बिकॉज स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहां कोई लोन पेयर की बात हम कर नहीं रहे हैं। तो बताओ बेटा हाइब्रिडाइजेशन, बताओ बेटा कितना हो जाएगा इसका? यहां आपने बोल दिया sp3, यहां क्या बोलोगे? यहां क्या बोल दोगे आप? sp2। बेहतरीन। यहां क्या बोलोगे? यहां sp, और यहां भी क्या बोलोगे? यहां भी बोल दोगे आप sp। चलो साहब बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ बताओ 109 डिग्री 28 मिनट यहां बनेगा क्या? 109 डिग्री 28 मिनट। चलो बेटा sp2 में बताओ 120 डिग्री। अच्छा sp में बताओ, दिस इज द 180 डिग्री, और यहां पे भी क्या है 180 डिग्री। चलो साहब और कुछ पूछते हैं। अच्छा बताओ शेप बता दोगे क्या? यहां क्या होगा? अरे वाह तुम्हें तो सब पता है, टेट्राहेड्रल। बहुत सही। अगले में बताओ बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। यहां बताओ बेटा, यहां है लीनियर, बोलो ना, और यहां भी होगा लीनियर। अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बॉन्ड एंगल होंगे? अरे वाह बहुत सही। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट के 6 बॉन्ड एंगल होंगे। अच्छा इसमें बताओ 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। आंसर कितना आ गया आपका? 3। ब्रैकेट में बॉन्ड एंगल नंबर लिखा हुआ है। अच्छा बताओ अगर मैं आपसे बात करता हूं, बात ध्यान सुनना, लीनियर बताओ, है ना? लीनियर कैसे बनाओगे बेटा, बताओ ध्यान से बताओ। क्या आपके सामने ये लीनियर ऐसे बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बोलो बोलो। बताओ कितने बॉन्ड एंगल होंगे इसमें? सोच के बताना, 1 मिनट सोच के बताना। अच्छा सुनो बहुत ध्यान समझना, अगर हम मॉलिक्यूल की, तो मैंने मॉलिक्यूल बना दिया, अगर मैं आपके सामने लिखूं, अब बताना ये आपके सामने बना हुआ है, बताओ कितने बॉन्ड एंगल होंगे? सही से बताना, एक की दो? अरे एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दो होंगे ना? दो होंगे ना? नहीं सर एक ही होगा। मैंने कहा क्यों एक ही होगा? क्योंकि पेयर देखना है। क्या देखना है? यहां पे ये अलग, अगर यहां ए बी सी बोल दिया जाए तो ये अलग पेयर, ये अलग पेयर और ये अलग पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? लेकिन ये ए बी करोगे तो ए बी बनेगा और ए बी, तो बेटा कितने बनाओगे? तो आंसर क्या दोगे? यहाँ आंसर 1, तो यहां भी आंसर कितना होगा? यहां तो कोई डाउट की? जल्दी नोट करो, 1 मिनट का समय है, और समय इसलिए मिल रहा है हमें, अरे थोड़ा सा हम खत्म। चलो फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम, बहुत ध्यान समझना। अच्छा सुनो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप इसको बनाते जाओ साथ में। आप पहले बना दो, जल्दी जल्दी लिख लो, इसको लिखने में समय नहीं लगेगा।
हो गया। अभी डिस्कस करेंगे तो उस समय भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स कमी नहीं है। जब मैं समझ जाऊंगा ना आपकी क्लास में कि यस आपकी क्लास की स्पीड वाकई में अच्छी है, तो मैं अपने आप 2-4 एग्जांपल बढ़ा के ही लेके आऊंगा। लेकिन अगर मुझे लग जाएगा कि आपकी क्लास की स्पीड बहुत स्लो है, तो फिर आप समझ ही रहे हो। दो तीन एग्जाम्पल में भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन टोटल 8 एग्जाम्पल मैंने ले लिए इसके लिए। शरद बेटा, चलो जितना लिख लिया अच्छी बात। सीधे अब क्वेश्चन समझाते रहेंगे और लिखता रहना। अच्छा, मैंने इनके दोनों के नाम नीचे लिखे हैं, तो परेशान मत होना, ये हम तुम्हें याद करवा देंगे, रटना नहीं है तुम्हें। जहां कहूंगा याद करना वहां याद करना, जहां कहूंगा नहीं याद करना उसको याद मत करना, क्योंकि वो मैं खुद याद करवा दूंगा। इसका नाम होता है एसिटोनाइट्राइल। इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिर तुम जब रिवाइज करोगे चीजों को ना, तो चीजें आपकी पहले ही कॉपी में लिखी होंगी। इसे बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल, इसे बोलते हैं एलीन। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं केवल नाम लिखकर, नाम लिखकर, फोटो बनाकर नहीं, नाम लिखकर आए थे। तो नाम अगर फोटो जानोगे तभी तो लिख कर पाओगे क्वेश्चंस को। एसिटोनाइट्राइल में कितने तरह के हाइब्रिडाइज कार्बन है, या एलीन में कितने टाइप के हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो जब एलीन एसिटोनाइट्राइल के स्ट्रक्चर ही नहीं जानोगे तो जवाब कैसे दे पाओगे। तो इसीलिए मैंने इनका नाम लिखा यहाँ पे। तो आइए चर्चा करते हैं। जवाब दो बेटा, बताओ बेटा, इसका बताओ पहले कैसे देखा। अच्छा, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सिग्मा, और एक बॉन्ड है 4 हो गए। 4 से क्या बनेगा बेटा, sp3। अच्छा यहां बताओ कैसे पता चला, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, 2 से ये क्या हो गया, दिस इज द sp। और साहब ध्यान सुनो, यहां बताओ बेटा, इसको बताओ, 2 हाइड्रोजन और एक इसमें सिग्मा है, तो दिस इज द sp2। और ये क्या हो जाएगा, एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा, स्टेरिक नंबर 2, तो दिस इज द sp। एक एग्जांपल बॉन्ड लाइन नोटेशन का भी होना चाहिए। तो बताओ बेटा, यहां का हाइब्रिडेशन बताओ। अच्छा, यहां कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, क्या ये तीनों हाइड्रोजन है। हम आपको बता चुके हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज sp3। यहां भी कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3, तो एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 हो गए नहीं, 3 से क्या लिखोगे, sp2। यहां क्या होगा, अरे 2 ही तो नजर आ रहे हैं। अच्छा, 2 हाइड्रोजन 4 हो गए कि नहीं हो गए, और 4 हो गए तो ये क्या हो जाएगा, sp3। और यहां का बताओ, 1 2 और 1 3 सिग्मा, दैट इज क्या हो जाएगा, sp2। बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है बेटा, बहुत सही जवाब दे रहे हो, बहुत सही जवाब दे रहे हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये अंडरलाइन मैंने जानबूझकर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमारे सामने था बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये हमारे सामने है कंडेंस फार्मूला। क्या है बेटा, कंडेंस। तो इस फार्मूले को हमें ओपन करना आना चाहिए। आइए इसको ओपन करके लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे बेटा, ध्यान सुनना, ये है CH3, उसके बाद क्या है CS। वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, वो चेन से बाहर है, वो चेन से बाहर है, तो चेन से बाहर हमने उसको यहां पर निकाल लिया। फिर आगे क्या बच गया बेटा, CH2, फिर आगे क्या है, CH। अब CH3 का होल ट्वाइस है, तो एक बार CH3 यहां जोड़ दिया और एक बार CH3 यहां जोड़ दिया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो मुझे यहां अंडरलाइन करने की जरूरत थी क्या, एक स्टेटमेंट लिख दूं क्या, क्या सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं,
तो हमने लिख दिया ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बहुत सही जवाब दे दो। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हमको पता है कि नाइट्रोजन पर क्या होता है बेटा, लोन पेयर। नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन। किंतु परंतु लेकिन दोनों लोन पेयर का फेट अलग अलग है। ये है अकेला, ये है, लेकिन जब वन ऑफ द कंडीशन, ओनली वन ऑफ द कंडीशन में यहां चर्चा कर रहा हूं कि अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट है, अल्टरनेट पोजीशन पर है, डबल अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर डबल अल्टरनेट लोन पेयर, समझ में आया? तो ऐसा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? और किसमें पार्टिसिपेट करता है? रेजोनेंस। किसमें पार्टिसिपेट करता है? आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ छोटा सा नोट लिख लेना कि सर रेजोनेंस में कंप्लीट करेंगे, लेकिन मारे बेटा लिख लेना, मतलब वो जो नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो सीधे जानते हैं कि अगर लोन पेयर हमारा डबल बॉन्ड के साथ किसमें है, कंजुगेशन में, कैसे पहचानोगे? अल्टरनेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन। तो इस लोन पेयर को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं? और ये वाला बताओ, क्या इसके बाजू में है कुछ? इसके पास भागने का रास्ता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये भाग पाएगा कि अकेला अकेला एक ही जगह रह जाएगा? इसे क्या बोलते हैं? लोकलाइज। इसे, ये है लोकलाइज, और इसे क्या बोलते हैं हमने? डीलोकलाइज। अरे बोलो ना, दिस इज कॉल्ड एज, ये हो गया हमारा डीलोकलाइज। तो हमें जो लोन पेयर काउंट करना होता है, लोकलाइज या डीलोकलाइज? लोकलाइज। तो बताओ जरा, यहाँ स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो क्या यहाँ पर 3 + 1 = 4 आया क्या? और 4 आने से ये कैसा होगा? sp3। तो ये हाइब्रिडाइज हो गया sp। यहाँ की बात करें तो लोन पेयर काउंट करोगे कि तो 2 और 1 3 हो गए कि नहीं? और 3 हो गए तो क्या हो जाए? दिस इज कॉल्ड एज sp2। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? आगे हम चीजें बताएंगे कि क्यों इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया है, वो चर्चा करेंगे जब जीओसी पढ़ाएंगे। अभी चर्चा उसकी नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल दे दिया ताकि तुम समझ जाओ। जब लोन पेयर देख लो, जब निगेटिव चार्ज देख लो, ये मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, आज नहीं जीओसी में लिखवाऊंगा, कि जब लोन पेयर या निगेटिव चार्ज टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस देन नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलो साहब आगे आइए। ये हमारे सामने है एनीसॉल। क्या बोलते हैं बेटा? अरे नहीं, जूते का सॉल नहीं, एनीसॉल। ऑक्सीजन बताओ कितने लोन पेयर है उसके पास? 2। बताया था कल हमने आपको। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लोन पेयर अल्टरनेट है डबल बॉन्ड के साथ? क्या ये भागने को तैयार है? लोकलाइज या डीलोकलाइज? दोनों की केवल एक ही, ऊपर वाला या नीचे वाला? कोई भी। समझ में आया कि नहीं आया? अपने मर्जी से मैंने यहाँ पे बोल दिया ये वाला अगर मान लो डीलोकलाइज है, तो ये वाले को क्या बोल दिया मैंने? लोकलाइज। क्या डबल बॉन्ड के साथ एक कॉन्जुगेशन में है? हाँ। अल्टरनेट पोजीशन में है? हाँ। तो काउंट किसको करोगे, लोकलाइज की डीलोकलाइज? तो बताओ काउंट करो, कितना हो गया? 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 3। तो बताओ ये क्या हो गया? दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों डीलोकलाइज क्यों नहीं हो सकते? अपने कॉपी में नोट लिखो कि सर इसको एक्सप्लेन करेंगे जीओसी में। अभी नहीं बोल सकता बेटा, वो मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर जब दिखाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि डीलोकलाइजेशन कब होगा, जब वो, हाँ अभी मैं बोलना नहीं चाहता। क्या कंडीशन है रेजोनेंस की? ठीक है बेटा, आपका अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना? चलो बताऊंगा जब आपको समझाऊंगा कि पायरिडीन पे जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो क्यों लोकलाइज्ड है, और पायरोल पे जो लोन पेयर है वो क्यों डीलोकलाइज्ड। अपने आप समझ जाओगे चीजें। अभी लिख देना स्टार पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, रफ थोड़ा यहां पे करना चाहता हूं, जवाब देना। मैंने आपके सामने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। बहुत ध्यान समझना। बताओ मेरे बच्चों, बहुत ध्यान समझना, ये क्वेश्चन नीट 2016 का आया हुआ है। मैंने कहा
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो आप लोग। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से बना है कि शेयरिंग से बना है कि नहीं बना बेटा? बोलो बोलो बोलो। एक इलेक्ट्रॉन किधर से आया है? कार्बन की तरफ से। एक किधर से आया है? हाइड्रोजन की तरफ से। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगर आप क्या कर दो, यहां से इस हाइड्रोजन से कह दो तू चला जा यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, तो क्या बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो ना। कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि ना उसने किसी को दिया है ना उसने किसी से लिया है। लेकिन क्या ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कार्बन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे एक्स्ट्रा आएगा उस पर एक निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा? तो क्या तुम्हें कुछ ऐसा नजर आ रहा है? मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना। मैं कहना चाहता हूं कि कार्बन, अगर कार्बन के पास केवल अपना इलेक्ट्रॉन है तो हमने उसको दिखा दिया लाइक दिस, लाइक दिस, ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं मिल गया? किसका मिल गया? हाइड्रोजन का। तो बेटा उस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब कभी निगेटिव चार्ज बना होता तो कभी कभी उसके पास आपको नजर आता लिखा हुआ क्या? लोन पेयर। नजर आता है कि नहीं आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन उसका और एक पड़ोसी का। अरे बोल दो ना। तो यानी याद रखना, मेरी बात ध्यान याद रखना। तो ये बताओ अब यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बता सकते हो क्या? अरे एसपी ही है, एसपी ही है बेटा। इसको ऐसे मत काउंट करना, एक दो आहा आहा। निगेटिव चार्ज जो है ना बेटा उस पे ऑलरेडी क्या है? लोन पेयर। ये पूरा एक लोन पेयर काउंट होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? निगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू वन लोन पेयर। तो बताओ क्या नजर आ रहा है? एक ये हो गया, एक ये हो गया। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी। अरे बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था बेटा? एसपी। क्या sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कारण ये बॉन्ड बना था? हाँ। तो अगर H निकल जाएगा तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होंगे? अरे sp में ही तो होंगे। क्वेश्चन आया था कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन व्हिच हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल? आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? आंसर इज द sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अरे कह दो ना। ये क्वेश्चन नीट 20 का है। उसने ये बनाकर दिया और कहा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और पाई बॉन्ड की चर्चा करो। मेरे दोस्त एस्टर तुम किधर हो? एस्टर वाले भैया, हाँ ध्यान सुनना बेटा, ये एस्टर ही है। अपने मन की आंखों से अगर तुम इसको ओपन करते हो तो जो आपको नजर आएगा, बहुत बेटा बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, ध्यान समझना। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ध्यान से सुनना बेटा क्या है? सी, ये डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और इधर क्या आएगा बेटा? ये CH3। ये मॉलिक्यूल हमारे सामने बना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां सब हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे बेटा? यहां पे आपके सामने क्या है? ये हाइड्रोजन है। बताओ मेरे बच्चे, यहां पर कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है? बताओ क्या ये sp2 होगा? हाँ। क्या ये भी sp2 होगा? हाँ। 3 हो गए, यहां क्या हो गया? 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 6 तो यही हो गए। कहीं और भी है क्या? क्या ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? और कहीं है कि कार्बन पूछा है? क्या पूछा है? अरे बेटा यहां पर भी लोन पेयर है, यहां का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। किंतु परंतु लेकिन एटम नहीं पूछा है, कार्बन पूछा है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 7। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अगला प्रश्न क्या है? पाई बॉन्ड। काउंट कर सकते हो तो आराम से 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? आंसर हो गया 6। आसान की बहुत आसान। ग्लिम्स के रूप में आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसको नोट नहीं करना है, ये ग्लिम्स के रूप में आप इसको देख सकते हो बेटा, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाओ बेटा, हाँ, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल? टिक करो टिक करो टिक करो टिक करो। आंसर, आंसर 4 हो गया कि नहीं हो गया? How many sp2 hybridized carbon atom and pi bonds are present in the given compound? Answer number
3 हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे क्वेश्चन इसको मत नोट करना, ये तो मैं दिखाने, यही डिजिटल का फायदा है कि हम कोई भी चीज आपको दिखा सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस के रूप में। बोलो आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। अरे वाह क्या बात है। फिर भी मैं आपको यार, तुमने अच्छा किया, मैं फिर भी आपको गिफ्ट में 30 सेकंड देता हूँ। रख लो अपना 30 सेकंड मास्टर, कहीं और यूज कर लेना। 30 मिला के 2-4 मिनट हो जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन गिफ्ट में दे देना। ये सही सोच है। नहीं इसको नहीं नोट करना, तुम्हारा भरोसा नहीं है। 10 मिनट का अपना नुकसान हुआ है। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, 2 आपको होमवर्क में दे दूंगा बस। जी कौन सा क्वेश्चन बेटा? नहीं बेटा, वो निगेटिव चार्ज के ऊपर क्या है? ये पाई बॉन्ड बना ले, मॉलिक्यूल मर जाएगा। बनाओ बेटा बनाओ। हाँ तो निगेटिव चार्ज आया ना, उसी के कारण अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस कर दो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ तो बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ध्यान सुनना। यानी हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पे बात करने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पे बात करने जा रहे हैं। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। सबसे पहले अगर हम बात, क्या रे हैं, क्या नाम है तेरा? हाँ अरे आपका ही नाम पूछ रहा हूँ। हाँ है तो सूरज की तरह दिखो बेटा, नाम है सूरज और काम है सुनो तो सुनो बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन, प्लीज लिसन केयरफुल्ली एंड स्टॉप राइटिंग, बहुत ध्यान सुनना। 2 लाइन में खत्म किया है मैंने। डिग्री ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर कार्बन, किसी पर्टिकुलर कार्बन से कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड हैं, किंतु परंतु लेकिन वो होने कैसे चाहिए? डायरेक्टली अटैच्ड। जिस कार्बन की डिग्री पता कर रहे हो उस कार्बन के आजू बाजू काजू राजू जो भी जगह दिखे वहां देख लेना कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, और वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। क्लियर हो गया? चलो साहब, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जवाब देना, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। वेरी गुड, जवाब देते जाओ। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो, और जो 3 से डायरेक्टली अटैच है तो, जो 4 से अटैच है वो, अरे कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन की बात कर रहा हूं। ओके, उसे 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? 4 डिग्री कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब हम हाइड्रोजन की बात करने जा रहे हैं। ऐसा, ये डिपेंड करता है कार्बन की डिग्री पर। ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसे कौन सा हाइड्रोजन? बहुत तेजी से बोलना, पूरी क्लास सिंक्रोनाइज होनी चाहिए इस बार। जो ऐसा हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, अरे यार कहां थे यार, कहां छुपा के रखते हो सारे हुनर, यही चाहिए मुझे। ऐसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, नीचे तक लोग समझ पड़ रहे हैं। और ऐसा हाइड्रोजन जो 4 डिग्री से जुड़ा हो, कुछ लोग 4 डिग्री बोल गए कुछ तो बोल गए, ईमानदारी से बताना कि फ्लो फ्लो में कौन बोल गया? फ्लो फ्लो वाले। हाँ ठीक है बेटा, इसीलिए तो हमने एनर्जी निकाली थी आपकी। बेटा जब 4 डिग्री कार्बन में पहले ही 4 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है तो हाइड्रोजन लाके तुम 5 वैलेंसी करोगे क्या? यानी हम 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे कि बात क्लियर हो गई? लेकिन कुछ ऐसे भी, बेटा ध्यान सुनना, कुछ ऐसे भी कार्बन होते हैं जो किसी भी कार्बन से अटैच्ड नहीं होते, इकलौते होते हैं। उन्हें क्या बोलोगे? वो भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। वो भी क्या कहलाएंगे? तो अपन क्या लिख सकते हैं? इफ कार्बन इज नॉट अटैच्ड, if carbon is not attached to any carbon is also called as, क्या बोलो बेटा? 1 डिग्री कार्बन। का एग्जाम्पल कुछ बता सकते हो आप? वेरी गुड, आप बोलो। मैं लिखता हूं CH4, और बताओ बेटा? CH3NH2 लिख दूं, चलेगा क्या? चलेगा। क्या बेटा CH3OH लिख दूं, चलेगा क्या? चलेगा।
क्या CH3Cl लिख दूं, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, एटसेट्रा। ये सारे इकलौते हैं, ये भी क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री। या केवल एक कार्बन से जुड़े हों या फिर अकेले हों, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री बोलते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब मेरा प्रश्न है और आपको सॉल्व करना है। ये तो फिर से आइसोऑक्टेन ले आया, बार बार लेके आऊंगा अभी बेटा, अभी तो बस खाली भी तो बताओ, बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। मेरा प्रश्न ये है, आपको बताना है, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करनी है। आंसर सब आपके कॉपी पर लिख जाना चाहिए। गलत होगा तो काट के सही कर लेना, लेकिन जरूर अपने आंसर कॉपी पर लिखें। तब तक मैं ऑनलाइन देख लेता हूं क्या स्थिति बन रही है। देख रहा हूं बेटा, रुक जाओ। तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे देखने दो, मेरे ऑनलाइन प्यारे बच्चों को भी मुझे देखने दो। आ रहा बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, ऑनलाइन बच्चों देखो आंसर भी दे रहे। वाह वाह, दैट्स ग्रेट। मेडिको, अनुज, मैं आवाज इसमें कम कर दूं। अंकित यादव, संप्रीत, आदित्य रोशन, अंकिता, शेखर, मोहम्मद, आर्यन, स्वप्निल, आदित्य, रौनक, ठीक है ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एकदम देखो ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं लाइव चल रही है? ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। आप सभी का स्वागत है बेटा, आप सभी का स्वागत है। हाँ, ऑनलाइन ELPS जरूर मैं उस पर अपलोड कराऊंगा, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम पर जरूर डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है? स्विफ्ट बैच में बेटा कुछ दिन के लिए क्लास मैंने रोक रखी है स्वप्निल, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने स्विफ्ट बैच पर आइसोमर पढ़ाकर क्लास को अभी ब्रेक दे दिया है। आगे हम, ठीक है बेटा, आगे फिर आएंगे, ठीक है? ऑनलाइन स्विफ्ट बैच भी चल रहा था अभी। शेखर, ये सब की चर्चा अपन बाद में करेंगे, ठीक है? पता करके करेंगे कैसे क्या है। ओके बेटा, चलिए। रौनक लिख रहे हैं, आपने चैट देखा, लगा जन्नत मिल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और रौनक आपने लिखा, दिल खुश हो गया। चलो, तो चलिए वापस आते हैं। नहीं जरूरी है, देखो मैं हमेशा ये अभी देखूंगा, अगर इसमें भी आ गया तो इसमें भी मैं चालू करवाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अपने मोबाइल पर ही खोल के रखूंगा, ठीक है? तो चलिए बेटा, ध्यान दीजिए, बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? चलो काउंट करते हैं। चलो, इतना समय नहीं कि मैं आपसे ओपिनियन ले सकूं, पहले देख ले। चलो पहले बताओ, लिख लेता हूं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। पूरा हिंदुस्तान तुमको सुन रहा है इस समय। लगना चाहिए कि ये मास्टर प्रो 1.0 खतरनाक करने वाला इस साल भी पिछले साल की हिस्ट्री रिपीट करेगा। बताओ, 4 डिग्री कार्बन, बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1। चलो देखते हैं क्या है, चलो देखते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। आइए बताओ बेटा, ये कितने डिग्री कार्बन? कैसे 1 डिग्री कार्बन है, देखो ना। अरे रुको, मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से जुड़ा है। अरे नहीं सर, डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। मैं उस बच्चे का भी क्वेश्चन ले रहा हूं जो मुझसे पूछ नहीं पा रहा है बिना कहे। यही 5000 साल की तपस्या का परिणाम है, ठीक है बेटा? ध्यान समझना, अब मन की बातें आपकी जान जाऊंगा। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाला भी, ये वाला भी, लेकिन ये वाला 1 2 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ये वाला आजू बाजू 2 डिग्री, और ये कहता है हम 4 डिग्री। 1 2 3 4 5 सही है, 2 डिग्री 1 सही है, 3 डिग्री 1 सही है, 4 डिग्री 1 भी सही है। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन देखते हैं।
1 2 3 4 5 इंटू 3 बोले तो 15। वेरी गुड। 2 डिग्री हाइड्रोजन से कितने हैं? 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन से 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन के पास है कि? 10/10 10/10। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बूथ बूथ से घड़ा भरता है। अगले क्लास में हम आपको मैजिक दिखाएंगे। सर अब की बार 710 पार। क्या बात है मोहम्मद। मोहम्मद के स्टेटमेंट है, अच्छा लगता है, बच्चे लिखते हैं, अच्छा लगता है। चलो जल्दी लिखो बेटा इसका आंसर। नहीं, ऑनलाइन बच्चे रियली में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी जवाब दे रहे हैं। मैं इसका पीडीएफ, मैंने कल की क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है, आज की भी क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि आप में से कुछ बच्चे से आगे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, तो आप चाहोगे तो लिख कर भी आ सकते हो, ठीक है ना। आइए बेटा जवाब दीजिए, आंसर बताइए। 1 डिग्री कार्बन कितना? अच्छा चलो ओपन, कितने लोग करें? 4। कितने लोग करें? 3। 2। तो 2 तरह के आंसर आए हैं। मैं लिख देता हूं बेटा, 4 भी लिखता हूं और 3 भी लिखता हूं। क्लास का ओपिनियन है, क्या सही होगा उसकी चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। 2 डिग्री कार्बन, 2 के अलावा कोई आंसर? 2 के अलावा कोई आंसर? नो आंसर। 2। 3 डिग्री, 0 के अलावा कोई आंसर? एंड 4 डिग्री, यहां बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन 9। तो अच्छा 12, कितना आंसर है? अच्छा 6 भी आ गया है, 9 भी आ गया है, 12 भी आ गया है। चलो देख लेंगे बेटा, देख लेंगे, चुन चुन कर आए, पता चल गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन 4। चलो 4 आ गया। 2 भी आया क्या? अरे बोलो ना। तो चलो 2 भी आ गया है और 4 भी आ गया। देखो बेटा यही तो बात समझना, आंसर एक आना चाहिए, इसीलिए एक देख लेंगे बेटा, देख लेंगे, काट देंगे ना, बाकी काट देंगे, चेक कर रहे हैं ना। एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 आया है। बोलो हाथ, बात क्लियर होगी कि नहीं? ऑनलाइन बच्चों जवाब दो, आप लोग का आंसर। पूरे ऑनलाइन बच्चों का एक ही जवाब आ रहा है। देखो बेटा सही बोल रहा हूं ना, तुम बताओ, एक ही तरह का जवाब आ रहा है ना, हाइड्रोजन का ये, कार्बन का ये, है ना। सारे ऑनलाइन बच्चों का एक, यानी जान लेना वो जो यहाँ पे नहीं बैठे हैं, घर बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, वो आपकी तरह नहीं है। ये जो ऐसे चीजें जानते हैं ना, वो उसी तरह के होते हैं। वापस सुनो ध्यान से। तो आइए ध्यान सुनना, पहले आप क्लियर, ये कितने डिग्री का है? ये 1 डिग्री। ये वाला? ये 2 डिग्री। ये वाला? ये वाला? अरे 1 2 3। अरे उधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं, केवल कार्बन देखना। इधर देख ले भैया, 1 2। तो आंसर क्या होगा? दिस इज द 2 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री, इधर ऑक्सीजन है, कार्बन एक ही तरफ है, ये 1 डिग्री। तो ये भी, तो ये भी, बोलो आया क्या? तो काउंट करके देख लो भैया, 1 2 3 4। 3 वाले कौन है भाई? ये है गलत, तो आंसर हो गया 4। चलो साहब 2 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा बताओ? 1 और 2 सही है। 3 डिग्री कोई नहीं दिख रहा, 4 डिग्री कोई नहीं दिख रहा। अब आइए हाइड्रोजन। तो एक बच्चा कहता है हे मास्टर, हमने कहा बोलो बच्चा। कह रहा सर सिंपल। हमने बोलो। कह रहा if 5 into 3 is equal to 15, then 4 into 3। अच्छा मिल गया। मिल गया। इसीलिए मुझे पता है बेटा, एगो मैं एग्जामिनर हूं, मैं टीचर हूं, जब पेपर बनाता हूं ना, तो आपके इसी ओपिनियन पोल को आंसर बना देता हूं। यानी आंसर में 6 9 12 तीनों होंगे, 6 वाला भी खुश, 9 वाला भी खुश, 12 वाला भी खुश, जब तक आंसर की नहीं मिला रहा है। मेरी बात क्लियर है? तो यानी याद रखो। अच्छा सुनो मेरे बच्चे, बताओ यहां, बताओ 1 डिग्री यहां कितने हाइड्रोजन है? 3 यहां पे है, बोलो। यहां, हाँ यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां भी 1,
यहाँ पे भी एक, बोलो ना, और यहाँ पे 3 है, तो काउंट कर लो कितने हो गए, 3 और 3 6। तो भैया 9 वाले तो हम तो 12 वाला फिर भी सोच सकते हैं, कुछ सोचा होगा। 9 वाले का तो अभी भी समझ में नहीं आया कहाँ सोचा होगा। सर हमने 6 को उल्टा करके कॉपी देख लिया था। अरे यार गजब के इंसान है। ठीक है ना, ध्यान सुनना। अगली बात करते हैं, तो 2 डिग्री कार्बन में दो भैया, तो कैसे भी, अरे रुक जा, ध्यान सुनना। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है कि आहा आहा, ये 2 डिग्री कार्बन ऐसा है जिसके पास कोई हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास, तो भैया 4 वाले उन्होंने भी भैया पता नहीं क्या सोचा, भाई 2 इंटू 2 वही 12 ही वाले होंगे 4। ठीक है ना, तो आंसर क्या 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और कहीं 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात हम करेंगे भी। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बनता है होमवर्क, और इसको हम लोग क्लास में डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन अगली क्लास में इसका आंसर मैं बोर्ड पर दिखाऊंगा। हाँ नोट करो, फोटो खींच लो इसका बेटा, खींच लो। हाँ, और फोटो खींचो तो मुझे बताकर खींचा करो, ताकि मैं हट जाऊं, क्योंकि सामने रहूं तो फिर मैं पोंछ दूं। तो सुनो मेरी बात, हाँ ठीक है मेरी बात सुनो। इसका आंसर आप सॉल्व करना, पीडीएफ में डाल दूंगा शाम तक, ठीक है। हाँ जी साहब जी, नोट लिखो। इफ कार्बन इज नॉट अटैच्ड टू एनी कार्बन, इफ कार्बन इज नॉट अटैच्ड टू एनी कार्बन, देन ऑल्सो कॉल्ड एज 1 डिग्री। अब देखो बेटा इतना टाइम हो गया, मुझे सीधे 25 मिनट के बाद मेरी क्लास है कुन्हाड़ी में। अरे अभी नीचे 10 मिनट भी बुलाया गया है वहां पे भी। अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो, कार है भैया, एरोप्लेन नहीं है, ठीक है ना। कह दो आप बैठ जाओगे तो एरोप्लेन भी बन जाएगा। हाँ। अच्छा सुनो, देखो मैं ये बताना चाहता हूं, हम ही वो बच्चे हैं, जो आप लोग बच्चे हैं, जिन्हें हमें उस हर ऑप्टिमम पाथ को डिसाइड करके चलना। आप फोटो चाहो तो फोटो खींच सकते हो इसका। हर उस ऑप्टिमम पाथ को डिसाइड करके चलना है जहां हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो याद रखो ईमानदारी से, बोर्ड है छोटा, अगर अगली क्लास में मैं आऊंगा और मैं इसको ड्रॉ करूंगा और फिर आपको ड्रॉ करने को दूंगा, तो समझ लो कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट जाएंगे बेटा। ईमानदारी से बताओ, सुनो मेरी बात। तो हाँ पीडीएफ भेज दूंगा मैं इसका, तो अभी तो सुनो, अगली क्लास में ये बनाना है मुझे। इसके बाद सुनो, सुन लो, इसके बाद हमको ये पूरा पेज और इसके बाद एक अगला ब्लैंक पेज, 2 पेज पे मुझे कुछ आपको लिखकर बताना है, क्वेश्चन देने हैं। ये 2 ब्लैंक पेज नजर आ रहे हैं। फिर आपको ये कंपाउंड है, इसके नीचे हमें चर्चा करनी है, ये बनाना है, इनकी चर्चा, इनके नाम वाम लिखने हैं। फिर यहां पे क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन यहां पे होंगे और यहां पे एग्जाम्पल लिखने हैं। तो अगर इतना आप स्पेस छोड़ छाड़ के मान लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा भी बहुत भी लिख के आते हो, 50% भी ना, तो थोड़ा मुझे हेल्प मिलेगा, और उसके बाद फिर चीजों को हम लोग आगे रख देंगे। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल।